गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग यहाँ पे बात करेंगे एक्सरसाइज 9.3 और एक्सरसाइज 9.3 में आज जो है एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट हो जाएगी और इसके बाद हम जो वीडियो बनाएंगे तो वो नई एक्सरसाइज समझ लोगी। ठीक है, तो हमारा पूरा टारगेट यही रहा है कि आप पास तक सभी एक्सरसाइजें विधिवत रूप से पहुँच जाएँ और क्रमबद्धता पूर्वक पहुँचती हैं। ठीक है, और आपका भी प्रयास उधर साइड में ये भी रहना चाहिए कि आप लोग रजिस्टर वगैरह मेंटेन कर लें, जिससे आपको आगे किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न ना हो। ठीक है, देखो क्वेश्चन 30 दे रखा है, कह रखा है किसी कल्चर में बैक्टीरिया की संख्या प्रत्येक घंटे में दुगनी हो जाती है। प्रत्येक घंटे में कैसी हो रही? दुगनी हो रही। यदि प्रारंभ में उसमें 30 बैक्टीरिया हों उपस्थित थे तो बैक्टीरिया की संख्या दूसरे, चौथे तथा 90 घंटों के बाद क्या होगी? तो देख बात समझो, पहले प्रारंभ में कितनी थी? 30। ये प्रारंभ में है, प्रारंभ में 30। तो एक बात बता सकते हो उसके बाद में कितनी हो रही? 1 घंटे के बाद 60, फिर अगले घंटे के बाद कितनी हो रही? 120, फिर अगले घंटे के बाद कितनी हो रही? तो सब एक एक घंटे के बाद हो रही है ना। तो ऐसे जो है कुछ घंटे तक चलती होगी प्रक्रियाएं। ठीक है, हमसे ये बात पूछी गई है कि पहली बात देखो दूसरे घंटे में, तो दूसरे घंटे की अगर बात देखें, दूसरे घंटे की बात, ठीक है, तो यहाँ से अगर देख लिया जाए पहला, यहाँ से पहला क्या दे रखा है? पहला पद कितना दे रखा है? 30 दे रखा है। अगर आर की अगर वैल्यू अगर हम लोग ज्ञात करें तो कितनी हो जाएगी? तो 60/30, तो वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी यहाँ से? तो वैल्यू हो जाएगी 2 हो जाएगी ना भाई। आर की वैल्यू कितनी हो गई? 2 हो गई। अब बताओ दूसरे घंटे की अगर बात करें हम लोग तो दूसरा घंटा कौन सा होगा? ये वाला होगा ना। दूसरा घंटा कौन सा होगा? यही वाला होगा। तो इसकी अगर बात करें हम लोग, ठीक है, तो एक हिसाब से देखा जाए कि ये पहले से तीसरे तो पद है, पहले से तीसरे पद है, तो पहले से तीसरा पद है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ए भाई दूसरा पद जो है पहले से तीसरे तो है यहाँ पे। ठीक है, इसका मतलब यहाँ से अगर देख लिया जाए तीसरा पद है तो ए आर की पावर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा कि नहीं? बोलो, यहाँ से ए आर की पावर 2 हो जाएगा। तो इसको ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे बताओ? ए की वैल्यू है 30, आर की वैल्यू कितनी है? 2, तो 2 दूनी 4, 4 3 12 120 हो गया। ये तो दूसरी वैल्यू निकल के आई, मतलब दूसरे घंटे में। ठीक है, दूसरे घंटे में, ठीक है। अब इसके बाद में अगर देख लिया जाए, अगर हम लोग देखें कि तीसरे घंटे, चौथे घंटे में अगर बात करें, देखें चौथे घंटे में, तो चौथे घंटे में तो एक बात बताओ, चौथे घंटे में जो यहाँ से एन की जो संख्या बनेगी, एन की संख्या कितनी होगी? 5 ही तो होगी कि नहीं होगी भाई? चौथे घंटे की अगर बात देखी जाए तो हमेशा एक ही तो जोड़ा है भाई। दूसरे घंटे में 3 थे, 1 2 3 थे, तो चौथे घंटे में कितना हो जाएगा? 1 2 3 4, ठीक है, 5 ही तो पद होगा। चौथा घंटा तभी तो बनेगा भाई। ये दूसरा घंटा, तीसरा घंटा, चौथा घंटा, मतलब दूसरा पहला घंटा, और भाई पहले घंटा ये, ठीक है, और दूसरा घंटा ये, तीसरा ये, तो चौथा ये। चौथा जब ये बनेगा तो इसका मतलब 1 2 3 4 5, 5 तो पच जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा? ए की वैल्यू कितनी है? ए की अगर वैल्यू देखी जाए तो ए आर की पावर एन वाला फॉर्मूला लगाते हैं, n-1 वाला, तो ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? ए की वैल्यू है यहाँ पे 30, आर की वैल्यू कितनी है? आर की वैल्यू कितनी यहाँ पे दे रखी है? आर की वैल्यू दे रखी है 2 दे रखी है, और कौन सा घंटा है यहाँ पे? 4। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा? देख लेते हैं। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, और 16 3 कितना हो जाएगा? 48, तो 480 बनेगा। बोलो 480 बनेगा कि नहीं बनेगा? इसका मतलब एक बात समझो कि अगर हम लोग देखें 5, मतलब 90 घंटे की अगर बात करें, तो 90 घंटे की अगर बात करें, 90 घंटे की अगर बात करें तो पदों की संख्या यहाँ पे अगर देख रहे हैं, पदों की संख्या कितनी बनेगी बता सकते हो? पद की संख्या हो जाएगी n+1 बनेगी। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? ए की वैल्यू ए आर की पावर n-1, तो ए की वैल्यू कितनी है? 30, आर की यहाँ से वैल्यू कितनी है? आर की वैल्यू अगर देखी जाए तो आर की वैल्यू है हमारे पास 2, और एन की वैल्यू n+1 माइनस का 1, ये वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी। तो इसको कह सकते हैं 30 × 2 की पावर n। तो ये हमारे पास आंसर निकल के आएंगे। एक बार आंसर जो है मैच कर लेते हैं, फिर आपको विधिवत रूप से एक बार फिर से बता देते हैं, जिससे आपको किसी प्रकार की परेशानी ना हो। ठीक है,
30 इंटू आर की पावर, यहाँ पे है 30 इंटू आर की पावर कितना दे रखा है n, ठीक है। और यहाँ पे 480 है और 120 है। एक बार फिर से समझ लेते हैं, देखो एक बार फिर से समझें कि क्या बनेगा सिचुएशन। क्योंकि किसी कल्चर में बैक्टीरिया की संख्या प्रत्येक घंटे में दुगनी हो रही है, ठीक है। अब आप लोग पहली बार एक बात समझो, बैक्टीरिया को देख कर ये मत समझना है कि साइंस का क्वेश्चन है, ठीक है। साइंस का क्वेश्चन है, ये मैथ का ही है, बशर्ते कॉन्सेप्ट मैथ का लग रहा है, ठीक है। ऐसी कोई यहाँ पे साइंस वाली बात नहीं पूछी जा रही जिससे आप जो है इससे दुविधा में हो जाएं, ठीक है, कि अरे ये तो माइंड में साइकोलॉजी आ जाए कि ये तो साइंस का क्वेश्चन हो गया। ऐसा विशेष कुछ नहीं है। क्या किसी कल्चर में बैक्टीरिया की संख्या प्रत्येक घंटे में दुगनी हो जाती है। प्रत्येक घंटे में कैसी हो जाती है? दुगनी हो जाती है। जैसे प्रारंभ में उसमें 30 बैक्टीरिया उपस्थित थे, प्रारंभ कितने उपस्थित थे? 30 थे। और तो बैक्टीरिया की संख्या दूसरे, चौथे तथा इनमें घंटों में बाद कितनी होगी? देखो बात समझो, पहले जो प्रारंभ में कितनी संख्या थी? अगर एक साथ देखा जाए, प्रारंभ में संख्या कितनी थी? प्रारंभ में 30 थी ना, प्रारंभ में 30 थी। तो पहले घंटे में कितना था? पहले घंटे में कितना था? पहले घंटे में 60 हो जाती, दुगनी हो जाती। पहले का प्रारंभ में, उसके बाद में इसमें कितना हो गया? 60 हो गया। उसके बाद में दूसरे घंटे में अगर देखा जाए 120। लेकिन ये दूसरा घंटा तो है, एक्चुअल में ये कौन सा पद है? तीसरा पद है ना। तो इसी प्रकार से हम लोग यहाँ से बात कर रहे हैं, ठीक है। तो चौथे वाले में 5 होगा, 9वें वाले में n+1 होगा, दूसरे वाले में अगर देखा जाए 3 होगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। और कोई डाउट भी आता है तो आप कमेंट करें, आपको चीज़ें और भी रूप से बता दी जाएंगी, ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 31। देखिए इसके बाद एक क्वेश्चन और है। क्वेश्चन नंबर 31 है, कह रखा है कि 500 रुपये 500 रुपये धनराशि 500 रुपये की धनराशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 10 वर्ष बाद क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी? ठीक है। कृपया कि 10 वर्ष के बाद क्या हो जाएगी, ठीक है। ये बात पूछ रखी है। तुम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए एक बात समझें कि 500 रुपये, पहली बात चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर क्या होता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है कि डायरेक्ट जो है हमको ब्याज, जैसे अगर बोल दिया जाए कि 10% की दर से 2 वर्ष का ब्याज इतना हो जाएगा तो 20% हो जाएगा, ठीक है। एक बार फिर समझे, कोई अगर बोल दे कि 10% का 2 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 20% हो जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। अब यही बात अगर चक्रवृद्धि ब्याज बोल दे तो चक्रवृद्धि ब्याज में क्या रहता है कि यहाँ पे ब्याज लगना स्टार्ट हो जाता है। मतलब क्या हुआ कि पहले साल 10 होगा, ठीक है, दूसरे साल 10 होगा, लेकिन दूसरे साल में पहुँचेंगे तो ब्याज मतलब मूलधन पे पहले ब्याज लगेगा, फिर ब्याज पे ब्याज लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है? 10 पे फिर से ले जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल वैल्यू 21 निकल के आएगी, ठीक। तो इसी प्रकार से बिल्कुल सेम यही कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब क्या हुआ
कि चक्रवृद्धि का मतलब यही निकल के आता है कि जहाँ पे ब्याज लगना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, तो वहाँ पे जो है चक्रवृद्धि ब्याज बन जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब पहला जो वैल्यू बनेगा यहाँ पे 500 बनेगा, ठीक है। अब जब दूसरा, ये तो पैसा लिया गया, ठीक है, जब 1 वर्ष हो गया, कितने वर्ष हो गया, 1 वर्ष, तो 1 वर्ष के बाद कितना बनेगा यहाँ पे अच्छे बता सकते हो। 1 वर्ष के बाद अगर देखा जाए, सीधा क्या करना है, 10% दे रखा है, तो फिगर 110 का बनेगा, तो 500 का 110 निकाल लेते हैं, 500 का 110% अगर निकाल लेते हैं तो 550 बन जाएगा यहाँ, क्लियर है। और उसके बाद फिर अगले वर्ष यहाँ पे अगर देखा जाए, ये हमारे पास कौन सा वर्ष बनेगा, ये बनेगा दूसरा वर्ष। दूसरे वर्ष में कितना बनेगा, तो दूसरे वर्ष में 500 का फिर 110% निकाल लेते हैं, 110%, ठीक है। तो 500 का मतलब 550 का 110% अगर निकाल दिया जाए तो वैल्यू ये कितनी निकल के आ जाएगी, ये बनेगी 11×5=55, 5 ये हो जाएगा 11×5=55, 60, मतलब कितना हो जाएगा 605। ये वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 605 निकल के आ गई। और ये सब पूरा कहाँ तक पहुँचेगा बता सकते हो, ये सब अगर चीज़ें देखी जाए कुछ भी आगे तक जाएगी, 10 तक जाएगी, ठीक है। तो एक बात बताओ कि पहले वर्ष तो ये हुआ, दूसरे वर्ष ये, तीसरे वर्ष ये, ऐसे जितने भी वर्ष होंगे ऐसे तो बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ से एक ही वैल्यू अगर निकाली जाए तो 500 निकल के आएगी। अगर आर की अगर वैल्यू अगर निकाल ली जाए तो कितनी जाएगी बता सकते हो, तो जाएगी 550/500, यहाँ से 0 से 0 कैंसिल, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये जाएगी 1.1, ठीक है। ये आर की वैल्यू आ गई। अच्छा, पदों की संख्या बता सकते हो, एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एन की वैल्यू 10 वर्ष है, तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 वर्ष हुए। अब 10 वर्ष में क्या है कि वहाँ से अगर हम लोग गिनेंगे तो इसका मतलब ये 11वें पद पहुँचेगा भाई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तो पद हैं, ठीक है। एन की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 11 निकल के आ गई। इसका मतलब क्या हो, फार्मूला लगा दें, Tn = AR⁻⁻1। ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 500 है, ठीक है। आर की यदि वैल्यू अगर देख ली जाए कितनी बनेगी, 1.1 की होल पावर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10, ठीक है। तो जो आंसर जो निकल के आएगा आपका, तो आंसर यहीं पे यही बनेगा 500 और इनटू में कितना, ये बनेगा 500 इंटू में 1.1। एक बार कंफर्म कर लेते हैं, ठीक है। आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है, दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ठीक है, यही आंसर निकल के आएगा आपका। तो इसी प्रकार से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे चीज़ें बन रही है, विशद रूप से पता हो रही है कि नहीं हो रही है, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है, देख लेते हैं क्या दे रखा है। जो क्वेश्चन नंबर 32 है बहुत ही आसान क्वेश्चन है और हम उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। करना कुछ नहीं है, सिर्फ एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बनेगी हमारे पास, ठीक है। मूल दे रखे हैं, ठीक है, और एक मूल जो है अगर देखा जाए कि यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा वाला दे रखा है और अल्फ़ा इंटू बीटा दे रखा है, ठीक है। तो करना कुछ नहीं है, सीधा यहाँ पे जो है वही कॉन्सेप्ट लगा देना है, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा और इंटू का x, ठीक है, और प्लस का अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है। ये भी पता है, ये भी पता हो जाएगा, ठीक है। आपको सब चीज़ें गिवन है, ठीक है। बशर्ते आप ये है कि इसको थोड़ा उसमें ये दे रखा है कि ये 1 2 यहाँ पे एक तो AP में है, एक GP में है। बस एक बात ये कंफर्म कर देना
कि ये AP में ये वाला फार्मूला कॉन्सेप्ट होगा, कौन सा, अल्फा प्लस बीटा बाई 2 बनेगा जाके, यहाँ पे कुछ वैल्यू है, ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा यहाँ पे रूट इंटू में यहाँ पे कुछ दे रखा है, हमको अल्फा प्लस बीटा चाहिए तो इधर की इधर मल्टीप्लाई करा देंगे, इसका दोनों तरफ वर्क कर देंगे, ठीक है, इसका दोनों तरफ वर्क कर देंगे तो ये वैल्यू जो निकल के आएगी हमारे पास वो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा और इंटू में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यहाँ पे उठा के वैल्यू रख देंगे, इक्वेशन आपकी निकल गई। कुल मिला के एक है AP एक है GP, ठीक है, मतलब क्या है, यहाँ पे है हमारे पास AM, ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास दे रखा है ज्योमेट्रिक मीन है, ठीक है, अर्थमेटिक मीन है और ज्योमेट्रिक मीन है, ठीक है। तो यहाँ पे पहली बात अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 2 समथिंग, यहाँ पे कुछ भी दे रखा हो, ठीक है, तो अल्फा प्लस पहले बीटा निकाल देंगे यहाँ से, उसके बाद में रूट AB है, ठीक है, अंडर रूट AB है, तो इसका मतलब क्या कर देंगे, यहाँ पे दोनों तरफ वर्क कर देंगे तो ये वाली अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा। भाई अल्फा प्लस बीटा इधर से, अल्फा इंटू बीटा इधर से, दोनों की वैल्यू प्राप्त करके इधर वाली इक्वेशन में रख देंगे और हमारे पास एक इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी, वही हमसे पूछ रखा है, ठीक है। ये प्रयास करें, आप अपने हिसाब से करें और आप जो है ध्यान रखें कि हर क्वेश्चन बताए जा रहे हैं तो आप अपना रजिस्टर मेंटेन जरूर रखें, ठीक है, किसी भी प्रकार का डाउट नहीं आना चाहिए। ये डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में पहुँचे, कमेंट करें और आपका डाउट क्लियर कर दिया जाएगा, ठीक है। धन्यवाद।